नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आइजेंक पर्सनालिटी थ्योरी को पढ़ेंगे। यह पूरा वीडियो बाइलिंगुअल चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइजेंक पर्सनालिटी थ्योरी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, इसलिए पहले व्यक्तित्व क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इज नोन एज पर्सनालिटी। माने व्यक्ति के विशेष गुण जो उसे दूसरों से भिन्न और विशेष बनाते हैं व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये थी व्यक्तित्व की डेफिनेशन। लेकिन अब हुआ क्या कि साइकोलॉजिस्ट यह समझने का प्रयास करने लगे कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। इसी तारतम्य में हैंस आइजेंक ने एक थ्योरी प्रतिपादित की। थ्योरी को शुरू करें उससे पहले आइजेंक को जानते हैं। हैंस आइजेंक was a German-born British psychologist who spent his professional career in Great Britain. He is best remembered for his work on intelligence and personality, although he worked on other issues within psychology. माने हैंस आइजेंक का जन्म सन 4 मार्च 1916 को तथा मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई थी। आइजेंक का जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना व्यावसायिक करियर ब्रिटेन में बनाया और जीवन भी वहीं गुजारा। यद्यपि उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर अपना योगदान दिया, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से बुद्धि और व्यक्तित्व में दिए अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी MPI की। MPI is named after the Maudsley Hospital in Denmark Hill, South London, where Eysenck worked, and which in turn is named after the English psychiatrist Henry Maudsley, who founded it. जैसा कि आप जानते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण एवं मापन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट द्वारा कई प्रविधियां निर्धारित की गई। उन्हीं में से एक थी मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी। यह आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी का ही प्राथमिक रूप था, जिसे आप फर्स्ट एडिशन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या वजह था कि आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी की जगह इस थ्योरी का नाम मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी रखा गया? इसका कारण यह था कि आइजेंक साउथ लंदन के डेनमार्क हिल में स्थित मॉड्सले हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट के रूप में कार्य करते थे, जो कि मशहूर इंग्लिश साइकाइट्रिस्ट हेनरी मॉड्सले ने स्थापित किया था, और उन्हीं के नाम एवं सम्मान पर उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी रखा। अब देखते हैं मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी थी क्या। A questionnaire designed to measure two major dimensions of personality, namely extraversion and neuroticism, according to the theory of personality of the German-born British psychologist Hans Eysenck. First propounded in his book Dimension of Personality, that is published in 1947, and the Scientific Study of Personality, that is published in 1952. Eysenck published the test initially in the Journal of Study Psychologica in 1956. तो मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी में क्या था कि यहाँ प्रश्नों की एक श्रृंखला होती थी, जो व्यक्तित्व की दो बीमाओं यानी दो डायमेंशंस को मापने के लिए बनाई गई थी। और वो दो बीमाएं कौन सी थी? एक था एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, और दूसरी थी न्यूरोटिसिज्म यानी स्नायु विकृति और स्थिरता। और इस पर लिखा उनका लेख उनकी दो पुस्तकों डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी, और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी की। इट इज लेटर वर्जन ऑफ मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी वर कॉल्ड द आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी एंड द आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर. Eysenck's personality theory is considered a two paradigm and the most solid theory that psychologist has offered. The theory best explains why each person has their own personality. पहले चरण में आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर का नाम मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी था। बाद में आइजेंक ने फैक्टर एनालिसिस यानी कारक विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व के एक अन्य विमा यानी कि एक अन्य डायमेंशन को भी महत्वपूर्ण बतलाया, जिसे साइकोटिसिज्म सुपर ईगो स्ट्रेंथ कहा गया। जिससे आइजेंक पर्सनालिटी थ्योरी में क्या हो गया कि अब कितने कारक हो गए? 3 कारक हो गए, जबकि मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी में पहले 2 ही कारक थे। इसलिए मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी का नाम भी बदलकर आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी कर दिया गया, क्योंकि मॉड्सले में 2 थे, उसमें एडिट करके एक नया कारक जोड़ा गया, इसलिए उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। मॉड्सले इन्वेंटरी पर्सनालिटी इन्वेंटरी की जगह आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी कर दिया गया। आइजेंक पर्सनालिटी थ्योरी
को व्यक्तित्व के निर्धारण एवं मापन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि यह थ्योरी बेहतर तरीके से समझाती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है। The theory states that inside each of us these three traits are extraversion, neuroticism and psychoticism। तो आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के अनुसार हर व्यक्ति में 3 कारक मौजूद होते हैं जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं, और वो हैं एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला ट्रेट है एक्सट्रावर्जन, जिसे आइजेंक ने ई से डिनोट किया है। ई का मतलब होता है एनर्जी। ई का मतलब होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। यदि व्यक्ति अपनी शारीरिक ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति बाहरी दुनिया की वस्तुओं या व्यक्तियों आदि के प्रति अधिक करता है तो उसे बहिर्मुखी कहते हैं, तथा यदि वह अपनी शारीरिक ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति अपने चिंतन एवं भावनाओं की आंतरिक दुनिया की ओर अधिक करता है तो उसे अंतर्मुखी कहा जाता है। और बहिर्मुखी व्यक्ति में क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक तथा आवेगशील स्वभाव का होता है तथा नई नई अनुभूतियों से आनंदित होता है। वहीं अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है वह असामाजिक तथा अधिक चौकस बरतने वाला होता है। मतलब बहिर्मुखी व्यक्ति सोशिएबल होगा और सेंसेशन सीकिंग होगा, वहीं अंतर्मुखी व्यक्ति अनसोशिएबल और कॉशंस रखने वाला होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेट की, यानी न्यूरोटिसिज्म की, यानी कि स्नायु विकृति और स्थिरता की। यह स्नायु विकृति का मतलब सांवेगिक अस्थिरता यानी सोशल इनस्टेबिलिटी तथा कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट से है। यदि व्यक्ति में स्नायु विकृति होगी तो उसे दमन की प्रवृत्ति तीव्र होगी। ऐसे व्यक्तियों के विचार एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है तथा इनमें इमोशनल कंट्रोल भी कम होता है। वहीं जो न्यूरोटिसिज्म का जो दूसरा छोर है, जिसे हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं यानी हिंदी में हम स्थिरता कहते हैं, तो उसके ओर यदि व्यक्ति बढ़ता है तो जो लक्षण हमने अभी पहले बताए इसमें उन लक्षण का जस्ट उल्टा होता है, या इसमें वे लक्षण कम होते जाते हैं तथा उनमें धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाती है। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, यदि आप न्यूरोटिसिज्म के लेफ्ट साइड यानी हायर साइड पे चलेंगे तो आप टेंस होंगे, एंग्सियस होंगे, इरेशनल होंगे। वहीं न्यूरोटिसिज्म के राइट साइड यानी यदि उसमें न्यूरोटिसिज्म लो होगा यानी स्टेबिलिटी होगी तो वो काम होगा और रिलैक्स्ड होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ट्रेट की, जिसे हम साइकोटिसिज्म कहते हैं। इसके एक छोर पर मनोविकृतता और दूसरी छोर पर पराहम यानी सुपर ईगो स्ट्रेंथ होती है। यदि किसी व्यक्ति में मनोविक्षिप्तता होगी तो उसमें क्या होगा? पुअर कंसंट्रेशन होगा, पुअर मेमोरी होगी, क्रुएलिटी यानी क्रूरता होगा, असंवेदनशीलता होगी। ऐसे व्यक्ति जो होंगे दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं हो सकते हैं, ये किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति अनभिज्ञ भी रहते हैं। वहीं साइकोटिसिज्म के दूसरी ओर यानी पराहम की ओर जब हम जाते हैं तो जो अभी लक्षण हमने बताए उन लक्षणों का विलोप होता जाता है तथा व्यक्ति में आदर्शत्व यानी आइडियलिटी आती है और नैतिकता यानी मोरालिटी भी आती जाती है। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, साइकोटिसिज्म यदि हाई होगा तो व्यक्ति एग्रेसिव होगा, सेल्फिश होगा और लैकिंग इन फीलिंग होगा। वहीं यदि उसमें साइकोटिसिज्म लो होगा यानी उसमें पराहम की भावना ज़्यादा होगी तो वह नॉन एग्रेसिव होगा, वार्म होगा और अवेयर ऑफ अदर्स होगा। तो ये थी आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी की कहानी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त अमित पांडे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक लाइफ को एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।